हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आप लोगों के लिए आज जो एसएसबी की डिटेल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक फ़ीमेल कैंडिडेट की रिकमेंडेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ आज। ये एक टेक एंट्री है जिसकी एसएसबी हम लोगों की जो हुई थी वो 6 मार्च 2022 को हुई थी, ठीक है ना। और ये 18 एसएसबी इलाहाबाद की ये डिटेल्स हैं, ठीक है ना। मतलब 18 एसएसबी इलाहाबाद से ये फीमेल कैंडिडेट रिकमेंड हुई थी। मैं नेम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, कोई बात नहीं। उस चीज़ को लेके अब दोस्तों सबसे पहली बात कि जिन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दी है उनको सल्यूट है कि आपने इन्फॉर्मेशन दी। और भी जितने भी वुमेन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनके आगे एसएसबी है, ठीक है ना, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि कैसे आगे हम लोग अपनी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ की डिटेल मिलेगी, जैसे जैसे एसएसबी में होता है हर एक प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस पे एक्चुअली, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग थोड़ी देर बाद कुछ एक वॉइस क्लिप सुनेंगे उनकी, जो उनके तरफ से एक मैसेज है। उसके बाद वीडियो के मिड में जब इंटरव्यू का सेक्शन आएगा तो इंटरव्यू में एक्चुअली क्या हुआ था उनके साथ वो भी आप उनकी वॉइस क्लिप में सुनेंगे। बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। दोस्तों अगर आप लोगों को, वैसे हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप से आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, अगर जुड़ना हो तो ज़रूर उस ग्रुप के लिंक को ज़रूर टच करिएगा और आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आप लोग @crackafsb टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, मतलब मेरी टेलीग्राम आईडी है वो, उस पर मैसेज करके मैं आपको उस अपने ग्रुप से जुड़वा दूंगा, ठीक है। दोस्तों जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स थी, जो रिपोर्टिंग फीमेल कैंडिडेट्स थी वो 156 अप्रॉक्स थी, ठीक है। और अगर स्क्रीन इन कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 24 कैंडिडेट्स जो थी वो स्क्रीन इन हुई थी, ठीक है। और अगर अब हम लोग रिकमेंडेशन की बात करें कि आखिर रिकमेंड कितनी हुई थी, दोस्तों इनको इंक्लूड करके, ठीक है ना, टोटल 10 फीमेल कैंडिडेट्स रिकमेंड हुई थी, जिसमें से 3 फ्रेशर्स थे और बाकी सब रिपीटर्स थे। और उन रिपीटर्स में जो 4 थे ना वो प्रीवियसली रिकमेंड हो चुके थे, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आप लोग एक वॉइस क्लिप सुनेंगे जो कि एक छोटा सा मैसेज है, ठीक है ना। यही जो जिनका रिकमेंडेशन हुआ है, ठीक है, लीजिए सुनिए। Hi guys, Time Lapse Away is doing really good as it's trying to maintain a bridge between the candidates and SSBs. I recently got recommend from 18 SSB Allahabad and decided to share my SSB details and experience with this channel. Hope you guys will support this channel. Thank you. ठीक है दोस्तों, ये सुनने के बाद प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना। और कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताना। दोस्तों OIR की बात अगर हम लोग करें तो OIR बुकलेट नंबर क्या था, ये चीज़ें तो अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये चीज़ उनको याद नहीं है, ठीक है ना। बट OIR के क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोज़ में बताए हुए हैं कि आप लोगों का जंबल लेटर आता था, ठीक है ना। और आपका जो क्या कहते हैं, जो लेटर वाला जो क्या होता है यार, वो ABCD में सबसे लास्ट में कौन आता है। जैसे मान लीजिए ABCD के बाद Z लिखा है तो डिक्शनरी में सबसे लास्ट में कौन सा आता है, D आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। और उसके बाद जो ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम बने होते हैं, कहते हैं B ग्रुप में से इसमें कैसे कौन सा नहीं है, वो सारे जैसे FCAT की रीजनिंग में आता है ना, थोड़ा सा वैसे ही था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट क्या था, मतलब PPDT हमारी क्या थी। तो अब PPDT की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या था कि 3 पर्सन्स थे। पहली बात, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। 3 पर्सन थे जिसमें से 2 फीमेल और 1 मेल थे। और एक फीमेल का चेहरा जो था वो दिख रहा था और बाकी फीमेल का चेहरा, मतलब और बाकी जो जन थे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। अगर मैं इस चीज़ को कहूँ तो फ्रंट व्यू था, एक फीमेल का फ्रंट व्यू था और बाकी सबका जो था वो बैक व्यू था। तो वो जो थीम बनी थी वो डिस्कशन को लेके बनी थी कि वहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा था एज अ, मतलब एक टीचर पढ़ा रही हो सकती हैं और बाकी 2 या एक जो बॉस हैं वो बता रहे होते हैं, बाकी 2 जो एम्प्लॉय हैं वो सुन रहे हो सकते हैं। तो ऐसा करके उनका PPDT था, ठीक है ना दोस्तों। अब जब PPDT हो जाता है फिर हम लोगों का एक सेकेंड हटो यार, ठीक है ना, फिर साइक होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है ना। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट आउट नहीं होते हैं तो आप लोगों का फिर उसी दिन साइक हो जाता है। साइकोलॉजी के अंदर जो आपका TAT इमेजेस मैं बताऊंगा, पर जो TAT इमेजेस थी वो पूरी तरीके से विलेज पे डिपेंड थी। अब विलेज पे डिपेंड थी तो सबसे पहला टैट आप लोगों के सामने ये था कि 2 लोग थे जिसमें से एक मेल और एक फीमेल थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है ना। और वो दोनों बरामदा में बैठे हुए थे अपने घर में और पीछे जो था वो ना वो पूरा विलेज एरिया का बैकग्राउंड था,
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें टैट इमेज में पहले हुए आई थी। अब जो दूसरा टैट आया था वो था एक मेल एक फीमेल बुलक कार्ट पे थे, ठीक है ना। फीमेल जो थी वो बुलक कार्ट से जो हे स्टैक होता है ना भूसे का गट्ठर, वो नीचे मेल को दे रही थी और मेल नीचे रखता जा रहा था, ठीक है ना। मतलब वही चीज़ें ना, लोडिंग या अनलोडिंग से रिलेटेड वो इमेज थी। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जो आपका नेक्स्ट जो टैट था वो था कि 50 से 60 साल के बीच की एक फ़ीमेल औरत थी, मतलब सॉरी फीमेल थी, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ डायरी में लिख रही थी या किसी ना किसी बुक पे कुछ लिखती हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद जो थी टैट वो था मीटिंग टाइप, पूरा एक सिनेरियो था, सीन था, ठीक है ना, जिसके अंदर एक लड़की जो थी वो 3 जो जेंट्स थे उनसे बातें कर रही थी और उनके पीछे 3 लेडीज़ और थी जो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कस कर रही थी, ठीक है ना। तो मतलब पीछे 3 लेडीज़ थी, उसके बाद क्या है वहाँ पे एक लड़की 3 आदमी से बात कर रही थी और पीछे 3 लेडीज़ बातें कर रही थी, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट हम लोगों का टीएटी हम आपको आज बताना चाहते हैं वो ये था कि शुगर केन फील्ड थी, उसमें 2 लोग खड़े हुए थे। एक शुगर केन गन्ने का पूरा खेत था, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग उस खेत के बीच में या साइड में या फ्रंट एरिया में खड़े हुए थे, ऐसा कुछ इमेज में दिखाई दे रहा था। आप वैसे इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन इस समय कैसे करें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक हम लोग चलते हैं आगे वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट की, मतलब वैट की। क्या वैट के क्या आए थे वर्ड दोस्तों? जो वर्ड आए थे वो आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने पे आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है ना। पूरा देखना वीडियो यार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और आगे तो उनका इंटरव्यू का, उनका वॉइस कॉल है, सॉरी वॉइस रिकॉर्डिंग का क्लिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है आप लोगों के लिए कि कैसे उसको क्या क्या पूछा गया था उनसे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग टाइम टेबल की बात करें, सॉरी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो सबसे पहला शब्द था, जो पहला वर्ड था वो था टाइम टेबल, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ करेज। ऐसे मैं कंटिन्यू में बताता जाता हूँ। पहला टाइम टेबल, देन करेज, देन हैप्पी, देन फ्रेंडशिप, ओके। फिर सपोर्ट, देन फैमिली, पेरेंट्स, होप, स्टेमिना, फेथ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट, पेशेंस, endurance, perseverance, and at last dedication. Okay, these are word association test, that means these are words. Now some SRTs are there, I am going to tell you. The SRTs are, मतलब जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि दोस्तों ये एक फ़ीमेल कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कोई भी फीमेल इस चीज़ को वॉच कर रही हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस आप लोग, अगर आपने प्रीवियस एसएसबी दी हुई है और अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनी है और आप लोग चाहती हैं कि वो चीज़ें भी और सबके सामने आए चीज़ें ताकि और बढ़ती जाएंगी, तो हेल्पिंग वाला जो एक रहता है ना कि हमने आपकी मदद कर दी तो उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे फ़ायदा हो जाए, अगर ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये मेल कैंडिडेट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। और @crackfsb टेलीग्राम मेरी आईडी है, उस पर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होके आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। दोस्तों अगर एसआरटी की बात करें, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात करें, तो एक जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था उसमें ये था कि आप ट्रेन में हो और कुछ लोग आपकी बगल वाली सीट पे आप एक कमेंट पास कर रहे हैं। ऐसा फीमेल कैंडिडेट के साथ कई बार होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत है, ठीक है। अब जो सेकंड था वो था कि आप बस में बैठी हुई हैं और वहाँ पे भी कुछ जो पीछे लोग हैं वो कमेंट पास कर रहे हैं, और आप जब उस बस से उतर जाती हैं उसके बाद वो आपको फॉलो करने लगता है, तो तब आप क्या करेंगी, ठीक है ना। तो ये दोनों का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, ठीक है ना। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है कि बाकी सारे जो और भी बताने वाले थे बट वो इतने ज़्यादा नॉर्मल थे कि भाई जैसे आप लोग घर में खेल रहे हैं और किसी को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे, या आप बाहर गए हैं क्रिकेट खेलने गए हैं, लड़कियों का क्रिकेट खेलने का मन है और आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं कि नहीं क्रिकेट कुछ नहीं खेलना है, पढ़ाई करो घर में बैठे, और आपके भाई को भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आ जाती हैं कभी कभी, जिस पे आप लोगों को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो होता था वो SDT था, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट था, ठीक है ना। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे जो को 5 ओपिनियन पे बात होती है। एक होता है आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, कलीग्स, बॉस, और आपका एम क्या है लाइफ में आगे, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। ओके, तो ये तो दोस्तों आप लोगों का सिचुएशन ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो चुका था। नाउ इसके बाद क्या है, आप लोगों को दोस्तों अभी एक इंटरव्यू का पूरा उनका एक्सपीरियंस है कि उनको कैसे कैसे ग्रिल अप किया गया, वो क्या चीज़ें थी। अब आप लोग उस चीज़ को सुन लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
उनके वॉइस क्लिप को, जिससे उनका आपका पता चल सके। इंटरव्यू तो मोस्टली पीआईक्यू बेस्ड और लाइफ बेस्ड ही था, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रिल किया। मेरा इंटरव्यू 1.5 आवर चला था और उन्होंने एक रैपिड फायर पूछा, मैं आंसर दे रही हूँ, फिर बीच में दूसरे रैपिड फायर पे स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया था उन्हें प्रेशर बनाने का, प्रेशर बिल्ड करने का। एक तो वो इंटरव्यूअर पूरे टाइम स्माइल कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि उन्हें मेरे आंसर्स अच्छे लग रहे, पर हर 5 सेकंड पे वो घड़ी की तरफ देखते थे। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ उन्हें ये इंटरव्यू ख़त्म करना है या फिर उन्हें अच्छा लग रहा है, मेरे आंसर्स अच्छे लग रहे। तो वो उन्होंने कोशिश किया था कि काफ़ी कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट बिल्डअप करें। और इंटरव्यू में मुझसे बहुत कुछ पूछा, जैसे कि वुमेन को आजकल पीसफुल एरिया में ज़्यादा डिप्लॉय किया जाता है, उन्हें ये वॉर वगैरह जोन से बाहर रखा जाता है, जबकि उन्हें सैलरी वगैरह भी सेम ही मिलता है जितने मेल जेंटलमैन को मिलता है। तो इस पे तुम्हारे क्या विचार है? और ये पार्शलिटी है मेल के साथ, क्योंकि उन्हें वॉर जोन में जाना पड़ता है, फीमेल वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है। तो ठीक है तुम्हारा दोस्तों, क्या विचार आप है लोगों इस ने पर? सुना होगा इस चीज़ को। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों का जो जीटीओ होता है उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स वो सारे आप लोगों को पता रहते हैं, तो उसका स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि आते रहते हैं, वो उनमें से जो जीटीओ में जो एक आपका जीडी टॉपिक होता है और एक लेक्चरर टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जीडी टॉपिक की बात करेंगे कि जीडी टॉपिक्स उनको दो वो क्या मिले थे। दोस्तों उनमें से पहला जो जीडी टॉपिक था वो था नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके लीड्स नहीं याद है, बट इस चीज़ को आप लोग एक यही काफ़ी होता है। सेकेंड था रीज़न फॉर रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी क्राइसिस का रीज़न क्या है, क्यों इतने रेफ्यूजी आ रहे हैं हम लोगों के देश में, इस चीज़ को लेके। तो इसके बाद अब हम लोग लेक्चरर टॉपिक पे बढ़ते हैं। लेक्चरर टॉपिक क्या था, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये बॉर्डर पे था। टेररिज्म एंड वर्ल्ड, ठीक। फिर अपना यूट्यूब ना, उसके बाद आईओटी, नेक्स्ट पोस्ट कोविड एरा एंड कोविड एरा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। और आई थिंक परसीवरेंस मैंने आपको किस में बताया था, वो WAT में तो नहीं बताया था, है ना। वैसे अभी तक लेक्चरेट में ये सारी चीज़ें थी। अगर आप लोगों को लेक्चर टॉपिक्स बहुत सारे चाहिए तो मैंने 50+ लेक्चर टॉपिक्स कराए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब उस लेक्चरेट में आपको लेक्चर टॉपिक्स जो रियली आए हुए हैं SSBs में, जैसे ये SSB में आया था वैसे ही, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारे लेक्चर टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से, और ये रिकमेंडेड कैंडिडेट जो हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, उनके लिए प्लीज़ अगर आप लोगों को ये पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। पूछा है उन्होंने कि जो वुमेन टेक एंट्री थी 29 वाली, मतलब वुमेन टेक एंट्री 29 जो कि बेंगलोर और भोपाल में हुई हैं, उनके में रिकमेंड कैंडिडेट्स कितने, रिकमेंडेड फीमेल कैंडिडेट्स कितनी हुई हैं रिकमेंड, ठीक है ना, और किस ब्रांच से हुई हैं। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ें पता हो तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने इंटरव्यू देख लिया, है ना, इसके बाद आपने लेक्चरेट जीडी ये सब देख लिया, जीटीओ वाला ये सारा हो गया, ठीक है ना। आपका मैंने साइक वाला पूरा पोर्शन करवा दिया। अब एक चीज़ और आती है रिकमेंडेशन की। जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, जिसमें 3 फ्रेशर्स और बाकी सब रिपीटर्स। रिपीटर्स में जो थे वो 4 पहले से रिकमेंडेड थे। तो रिकमेंड होने के लिए आप लोग पूरी मेहनत करिएगा। और जो ये सोचते हैं कि SSB देने जाएं या ना जाएं, मार्क्स कम है, FCAT में मार्क्स कम है, तो यार प्लीज़ SSB देने आप जाओ, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा। रिकमेंड होगा तो रिकमेंडेशन का एक टैग मिलेगा आपको। और अगर मान लीजिए मेरिट आउट भी हो गए, मतलब है ना, तो आपको कम से कम ये तो कहोगे आप अपने आप को कि मैं मेरिट आउट हुआ था और मुझे सब एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो बूस्ट एकदम बैंग फोड़ के आऊँगा यार, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ऐसी और वीडियोज़ के साथ, क्योंकि लगी पड़ी हैं यार वीडियोज़। अभी तो SSB AFSB की सारी SSB आनी है, वो सब कवर करना है, और सब कवर होंगी, सब इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।